नंबर 9 द हेटफुल एट एक 2015 की क्वेंटन टैरेंटिनो की फिल्म है जो एक वेस्टर्न थ्रिलर है। कहानी 19th सेंचुरी के वायोमिंग के अंदर एक तजुर्बे से भरे हवालदार जॉन रथ कर्ट रसल के साथ शुरू होती है। रथ जो अपने साथ एक फ्यूजिटिव डेजी डॉमग जेनिफर जेसन ली को लेकर जा रहा है, एक सड़क पर एक आंधी में फंसे होते हैं। वहां वे दो अनजाने यात्रियों मेजर मार्क्वस वॉरेन, सैमुअल एल जैक्सन और क्रिस मैनेक्स वॉल्टन गॉगन्स के साथ मिलते हैं जो भी एक तरह से जज्बात से भरपूर होते हैं। रथ, वॉरेन, मैनेक्स और दूसरे कुछ यात्री एक गुफा में छावनी बना लेते हैं जहां वो एक स्टॉर्म से बचते हैं। वहां वे अपने असली मकसद के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। जब गुफा में और भी अनजाने लोग शामिल होते हैं तो एक टेंस माहौल बन जाता है जिसमें विश्वास और घमंड की भरमार होती है। हर व्यक्ति अपने राज और इरादे छुपा रहा है और टेंशन बढ़ती जाती है जब एक शिकार होते हुए लोग अपने असली मकसद को दिखाने लगते हैं। द हेटफुल एट एक इंट्रिकेट और थ्रिलिंग नैरेटिव है जिसे टैरेंटिनो ने मास्टरफुली पेश किया है। फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट्स, इंट्रिगिंग कैरेक्टर्स और इंटेंस डायलॉग ऑडियंस को एक ग्रिपिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। नंबर 8 टर्मिनेटर जेनेसिस एक 2015 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म है जो टर्मिनेटर फ्रेंचाइज का एक हिस्सा है जिसे एलन टेलर ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म एक नए ट्विस्ट के साथ आता है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे फ्यूचर और पास्ट का समय पलट जाता है। कहानी 2029 में शुरू होती है जब जॉन कॉनर, जेसन क्लार्क और उसकी सेना अपने सहायक काइल रीस, जय कोर्टनी के साथ स्काईनेट के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जब काइल को भेजा जाता है तो वहां न्यूज कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनोखे चेहरे मिलते हैं। सारा कॉनर, अमीलिया क्लार्क अब एक तय किए गए वॉरियर है और एक टर्मिनेटर पॉप्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उसके साथ है। इस समय ट्रैवल के दौरान कुछ हंकार करते हुए सारा ने टर्मिनेटर के साथ एक अलायंस बनाया है जो उनको बचाने में मदद करेगा। पलटने वाले समय में स्काईनेट एक नया खतरा है जिसे जेनेसिस के रूप में जाना जाता है, एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। काइल, सारा और पॉप्स को इस नए खतरे से निपटने के लिए एक नया यात्रा करना पड़ता है जिसमें वे एक साइबरडाइन सिस्टम्स फैसिलिटी को रोकना और ह्यूमैनिटी के भविष्य को बचाना चाहते हैं। टर्मिनेटर जेनेसिस एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे कुछ नए ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ पेश किया गया है जिसे देखकर व्यूअर को फ्रेंचाइजी का एक नया एंगल देखने को मिलता है। नंबर 7 पन एक 2015 में रिलीज हुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसे जो राइट ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म J.M. बैरी के क्लासिक कहानी पीटर पन से प्रेरित है लेकिन एक नया और अनोखा एंगल लेकर आता है। कहानी लंदन के ब्लिट्ज के दौर में शुरू होती है जब एक युवा बच्चा पीटर लेवी मिला अपने माँ से अलग हो जाता है और एक मिस्टीरियस फ्लाइंग शिप पर ले जाता है जिसे नेवरलैंड कहते हैं। वहां उसको एक मैजिकल दुनिया, पायरेट शिप्स और फेरीज से भरी जंगल मिलता है। पीटर अपने दोस्त जेम्स हुक, गैरेट हेडलैंड और टाइगर लिली रूनी मारा के साथ अपने मां के मिस्टीरियसली गायब होने की राज को सुझाने के लिए एक अनोखी मिशन पर निकलता है। जर्नी में पीटर और उसके दोस्त को नेवरलैंड के रूलर ब्लैकबियर्ड ह्यू जैकमैन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस जंगली और जादुई दुनिया में पीटर अपने असली अस्तित्व को ढूंढता है और अपने हीरो बनने का सफर तय करता है। पन एक वाइब्रेंट विजुअल स्पेक्टिकल है जिसे बच्चों और पारिवारिक ऑडियंस को पसंद आता है। फिल्म काफी एडवेंचरस है और पीटर पन की कहानी को एक नए मोड़ से देखा जाता है जिसमें फ्रेंडशिप, करेज और सेल्फ डिस्कवरी का महत्व है। नंबर 6 सन एंड्रियास एक 2015 में रिलीज हुई डिजास्टर फिल्म है जिसे ब्रैड पेटन ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म एक तूफानी भूकंप के AASPAAS घूमती है जिसमें एक रेस्क्यू पायलट रे गेन्स ड्वेन जॉनसन अपने परिवार को बचाने के लिए अपने जोरदार काम का पीछा करता है। कहानी कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन के AASPAAS घूमती है जब एक भयंकर भूकंप शुरू हो जाता है। रे अपनी सुनी हुई पत्नी एम्मा, काला गुजिनो और बेटी ब्लेक अलेक्जेंड्रा डेडारियो को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करता है। जब तूफानी घटनाएं तेज होती हैं, उनकी परिवार दूसरे सुरक्षा के स्थल की तरफ बढ़ती है। सन एंड्रियास एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जिसमें बड़े भूकंप और प्रकृति के खतरे को दर्शाया गया है। रे अपनी पुरानी पत्नी के साथ मिलकर दूसरे लोगों की मदद करता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मुश्किल रास्ते पार करता है। फिल्म ने नॉट ओनली एक डिजास्टर का चित्रण किया है बल्कि एक परिवार के बीच मोहब्बत और सहायता के असली मूल्य को भी दिखाया है। सन एंड्रियास एक ग्रिपिंग और थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे देखकर दर्शकों को तूफानी एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स का मजा आता है। नंबर 5 एवरेस्ट एक 2015 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे बल्टासर कोर्माकुर ने डायरेक्ट किया। यह फिल्म 1996 की माउंट एवरेस्ट की असली कहानी पर आधारित है जब एक कुछ हिमनर यात्री एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तय करते हैं। कहानी शुरू होती है जब एक ग्रुप के लीडर रॉब हॉल, जेसन क्लार्क अपने क्लाइंट्स जैसे कि डग हैंसन, जॉन हॉक्स और बेक वेदर्स, जोश ब्रोलन
के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला करता है। क्लाइमर्स की यात्रा शुरू होती है, लेकिन एक भयंकर ब्लिज़र्ड उन्हें पकड़ लेता है, जिससे उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं। जब हॉल और दूसरे क्लाइमर्स समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में है, तो उन्हें अपनी बचाव के लिए कठिन फैसले लेनी पड़ती हैं। फिल्म दिखाता है उनके संघर्ष, साहस और एक दूसरे के लिए प्यार का जज्बात जब वे हिमालय की ऊंचाइयों को पार करने का प्रयास करते हैं। एवरेस्ट एक मजबूत और दिल को छू लेने वाला फिल्म है, जो दर्शकों को एक अद्भुत पर्वत चढ़ाई के सफर का अनुभव कराता है। यह फिल्म नॉट ओनली एक फिजिकल चैलेंज का चित्रण है, बल्कि एक इंसान की संवेदनशीलता, मित्रता और व्यक्तिगत हिम्मत का भी प्रस्तुतिकरण करता है। नंबर 4, द मैन फ्रॉम UNCLE एक 2015 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे गाय रिची ने डायरेक्ट किया। यह फिल्म 1960 के कोल्ड वॉर ईरा में स्थित है, जब एक CIA एजेंट नेपोलियन सोलो, हेनरी कैविल और एक KGB ऑपरेटिव इलिया कुरियाकिन आर्मी हैमर को एक डेंजरस मिशन पर भेजा जाता है। कहानी शुरू होती है जब एक निर्दोष साइंटिस्ट गैबी टेलर, एलिसिया विकेंदर अपने खोजे को अपने नजरिए से सुरक्षित रखने के लिए दोनों देशों के सहायकों से मदद मांगती है। नेपोलियन और इलिया को मिलाकर इन्हें इस साइंटिस्ट को दुश्मनों से बचाने के लिए एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से निपटना पड़ता है। फिल्म में हम देखते हैं कैसे दो एक दूसरे के विरुद्ध होकर फिर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जब उन्हें एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। उनका मिशन नॉट ओनली उनके देशों के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण है। द मैन फ्रॉम UNCLE एक स्टाइलिश रेट्रो कूल फिल्म है, जिसे ह्यूमर, एक्शन और 60s के वाइब्स के साथ पेश किया गया है। रिची ने फिल्म को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए स्मार्ट स्टोरी टेलिंग और इंट्रीगिंग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, जिससे दर्शकों को एक एंटरटेनिंग स्पाई थ्रिलर का आनंद मिलता है। नंबर 3, जुपिटर असेंडिंग एक 2015 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे लाना एंड लिली वाचोव्स्की ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म एक ऑर्डिनरी क्लीनिंग वुमन जुपिटर जोन्स, मिला क्यूनीज की कहानी पर आधारित है, जो पता नहीं उसके जीवन में होने वाले अद्भुत बदलावों का सामना करेगी। जुपिटर, जो असलियत में एक इंटरगैलेक्टिक क्वीन है, एक दिन एक एक्स मिलिट्री हंटर केन वाइज चैनिंग टेटम द्वारा बचाई जाती है। वो आइस जहां के विचारों का एक हिस्सा है, जो यूज अपनी महत्वपूर्ण स्थिति से हटाकर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब जुपिटर को पता चलता है कि उसकी किस्मत उसे दूसरे सामाजिक जीवनों के बीच किसी बड़े राज का मालिक बना देती है, तो वो एक बड़े और अनोखे साम्राज्य की तरफ खींच जाती है, जिसमें उसकी मुख्य रक्षाकर्ता बनता है केन। ये फिल्म उनके संघर्ष, प्रेम कहानी और उनके दुनिया को बचाने के लिए किए गए उपहार पर आधारित है। जुपिटर असेंडिंग एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है, जिसे CGI और फ्यूचरिस्टिक विजुअल्स से सजाया गया है। वाचोव्स्की सिस्टर्स ने एक नए और विविड साइफाई दुनिया का निर्माण किया है, जिसमें एक्शन, रोमांस और इंटरगैलेक्टिक पॉलिटिक्स का मिश्रण। नंबर 2, ब्रिज ऑफ स्पाइज एक 2015 में रिलीज हुई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें टॉम हैंक्स ने एडवोकेट जेम्स बी डोनोवन का किरदार निभाया है। कहानी 1957 में शुरू होती है, जब एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन सोवियत यूनियन में गिर जाता है और पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स पकड़ा जाता है। डोनोवन को दिया जाता है एक सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क, पावर्स के बदले में एक सोवियत स्पाई रुडोल्फ एबल मार्क राइलेंस के लिए नेगोशिएशन करना। डोनोवन, एक इंश्योरेंस लॉयर, अपने तजुर्बे से परे इंसानियत और न्याय के लिए लड़ते हुए बर्लिन वॉल के उस पार जाता है। बर्लिन में डोनोवन एबल के साथ एक अनोखी दोस्ती बनाता है, लेकिन तब कुछ और भी होता है। डोनोवन की संवेदनशीलता और साहस ने यूज एक क्रूशियल रोल प्ले करने पर मजबूर किया, जब उसे अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ब्रिज ऑफ स्पाइज एक ग्रिपिंग नैरेटिव है, जो एक इंसान के ईमान और इंसानियत पर दस्तखत करता है, जब दो दुश्मन देशों के बीच सुलह और इंसानियत का दमन भरने का अवसर मिलता है। मार्क राइलेंस की शानदार अदाकारी और स्पीलबर्ग की डायरेक्शन ने इस फिल्म को एक क्लासिक बनाया है। नंबर 1, द वॉक एक 2015 में रिलीज हुई बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है, जो फिलिप पेटी, जोसेफ गॉर्डन लेविट के स्टंट को दिखाता है, जिसमें वो 1974 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के बीच टाइट रोप वॉक करता है। कहानी शुरू होती है जब फ्रेंच हाई वायर आर्टिस्ट फिलिप पेटी अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क आता है। उसका सपना है एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक टाइट रोप वॉक करना, लेकिन वो इलीगल है। फिलिप अपने दोस्त एनी, शार्लेट लेबॉन और मेंटर पापा रूडी बेन किंग्सले के साथ एक रिस्की प्लान बनाता है। फिल्म दिखाता है फिलिप के दृढ़ संकल्प को और उसके मिशन को सफलता से पूरा करने के लिए किए गए तय किए खतरे को। टाइट रोप वॉक की प्लानिंग, न्यूयॉर्क सिटी में स्नीक इन और फाइनली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स पर वॉक, ये सभी एलिमेंट्स फिल्म में रोचक तौर पर दिखाए गए हैं। द वॉक एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है, जिसे 3D फॉर्मेट में देखा गया है
जिससे दर्शकों को फेलिपे के अनोखे स्टंट का अनुभव होता है। गॉर्डन लेविट की प्रशंसा के लायक है और ज़ेमेकिस ने एक अद्भुत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तैयार किया है जो दर्शकों को एक एडवेंचरस जर्नी में ले जाता है।